मैं बहुत सारे ट्रेडर से मिलता हूं और उनसे एक सवाल पूछता हूं कि भैया क्या करते हो, किस तरह की ट्रेडिंग करते हो। मतलब स्कैल्पर हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशनल हो, क्या करते हो। और उनमें से ज्यादातर ट्रेडर का जवाब होता है मैं सब कर लेता हूं सर, हमारी एक्सपर्टीज सब में है। तो मुझे वहीं समझ में आ जाता है इसकी एक्सपर्टीज किसी में नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, कोई क्रिकेटर से आप पूछो भैया किस में एक्सपर्टीज है, क्या हो क्रिकेट में, क्या करते हो। वो कहेगा मैं सब कर लेता हूं, बॉलिंग भी कर लेता हूं, फील्डिंग भी कर लेता हूं, विकेट कीपिंग भी कर लेता हूं, बैटिंग भी कर लेता हूं, सब कर लेता हूं। इसका मतलब आप क्या समझोगे? कुछ नहीं करता वो। कहने का मतलब उसकी एक्सपर्टीज किसी चीज में है। एक आदमी जो अच्छी बैटिंग करता होगा वो कहेगा मैं बैट्समैन हूं। अच्छी बॉलिंग करने वाला बोलेगा मैं बॉलर हूं। फील्डिंग वाला फील्डिंग के लिए बोले, विकेट विकेट कीपिंग के लिए विकेट, कोई अंपायर होगा तो भैया अंपायर बोल देगा। कोई एक एक्सपर्टीज के बारे में हाईलाइट करता है आदमी जब उसकी एक्सपर्टीज होती है। लेकिन एक ट्रेडर जब कहता है कि मैं सब कर लेता हूं इसमें से, तो उसकी एक्सपर्टीज है ही नहीं किसी में। वो ट्रेडर है जो, समझ गया ना, क्या ही बोलूं, चलो आगे समझाता हूं। तो आज बेसिकली हम टाइप ऑफ ट्रेडिंग की बात बहुत डिटेल में करने वाले हैं, एकदम बहुत डिटेल में। मेजरली जो 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, क्या होता है ये, और टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लोग कह तो देते हैं कि मैं स्कैल्पिंग करता हूं, लेकिन टाइम फ्रेम पता चला इंट्राडे वाले यूज कर रहे हो। कह तो देते हैं मैं पोजिशनल हूं, लेकिन टाइम फ्रेम आप इंट्राडे या स्विंग वाला यूज कर रहे हो। तो गलत टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग टाइप की डेफिनेशन बदल देता है। आप समझ कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, निकल कुछ और जाता है। फिर तो कहां से बनोगे भैया ट्रेडर। तो हम जो ये फ्री ट्रेडिंग कोर्स चला रहे हैं, फ्री, इसका आज 5वां क्लास है। आप अगर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आपको बता दूं पिछला 4 क्लास हम कर चुके हैं। यूट्यूब पे सर्च करना आप, फ्री ट्रेडिंग कोर्स बाय सागर सिन्हा। प्लेलिस्ट बन चुका है, उस प्लेलिस्ट में चारों वीडियोस पहले के ऐड हो चुके हैं। और अगर आप बहुत दिन बाद ये देख रहे हो तो भैया 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भी आ चुका होगा, प्लेलिस्ट में एडेड है लेकिन। ठीक है, तो आज हम जरा समझेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग। टाइप ऑफ ट्रेडिंग में सबसे पहले ट्रेडिंग है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? देखो, लोग अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आज पोजीशन बनाया, पोजीशन बनाया कहने का मतलब या तो बाय किया या फिर शॉर्ट सेल कर दिया, और 1 दिन तक बैठे हैं, 2 दिन तक बैठे हैं, 3 दिन तक होल्ड करके रखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी बाय किया या अभी सेल किया। जब भी मैं कह रहा हूं कि बाय किया तो समझ लेना पोजीशन बनाया। वो पोजीशन सेलिंग की भी हो सकती है, बाइंग की भी हो सकती है। ठीक है, अभी पोजीशन बनाया और 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में बेच रहा है, तो ऐसे लोगों को स्कैल्पर कहते हैं। ऐसे ट्रेडिंग के टाइप को स्कैल्पिंग कहते हैं। अच्छा, जब भी हम ट्रेडिंग के टाइप की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा कोई बटन नहीं होता है CoinDCX में या फिर किसी भी ऐप में या किसी भी एक्सचेंज पर, या अगर आप स्टॉक मार्केट में भी करते हो तो कोई बटन बोल के नहीं होता कि मैं स्कैल्पिंग दबा दिया, स्कैल्पिंग करने जा रहा हूं, या स्विंग बटन दबा दिया, स्विंग करने जा रहा हूं। ना ना ना, एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग का, एक स्टाइल। किस स्टाइल में आप ट्रेड कर रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप किस स्टाइल में कर रहे हो, क्योंकि जिस स्टाइल में आप कर रहे हो उस स्टाइल के बाकी पैरामीटर्स भी आपको फॉलो करने जरूरी हैं। नहीं तो पता चला एक का स्टाइल और घुस कर रहे हो अब दूसरा, तो गड़बड़ होगा ना भैया। ठीक है, अब स्कैल्पिंग को अगर लेमैन एग्जांपल में समझाऊं, लेमैन भाषा में समझाऊं, तो राज और अमित फेवरेट कैरेक्टर अपना जो हम लेते रहते हैं। राज मान लो स्कूल के बाहर एक ठंडा पानी बेचता है। जैसे दिल्ली और बड़े शहर में आप रहते हो तो ठंडा पानी रोड पे बेचते हैं। ठंडा पानी बेचता है, एक गिलास को 2 रुपए का बेचता है। आप सोचोगे अरे 2 रुपए का गिलास बेचता है, बस कितना छोटा काम कर रहा है, क्या है, कितना ही कमा लेगा। लेकिन आपको नहीं पता वो राज पूरे दिन में 500 गिलास बेच देता है। तो 500 गिलास का मतलब 1000 रुपए रोज का कमा रहा है भैया वो। 30 दिन का 30,000 रुपए कमा रहा है वो। तो आपको तो देखने में 2 ही रुपए लग रहा था, अरे 2 ही रुपए क्या है, बहुत ज्यादा ही कम कम कमा रहा है। तो लेकिन वो सच में 30,000 रुपए कमा रहा है, रोज का 1000 रुपए हो जा रहा है। स्कैल्पिंग कुछ ऐसा ही होता है। अभी घुसे 2 मिनट बाद निकल गए, अभी घुसे 2 मिनट बाद निकल गए, अभी घुसे 2 मिनट बाद निकल गए। होता क्या है कि एक स्कैल्पर एक ट्रेड में बहुत छोटा सा प्रॉफिट का मान लो 0.2% कमाया, 0.5% कमाया, इतना कमाता है, और 20 ट्रेड, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड एक एक दिन में मार देता है, जिसकी वजह से छोटे मिला करके अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। अच्छा, जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि ट्रेड मारता है और वो कमाता है, आप अपने आप इसके अगेंस्ट भी समझ लेना, गवाता है या अपने आप लगा लेना। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं ट्रेड से कमाता है, तो भैया 20 बार अगर ट्रेड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि 20 बार कमाएगा। हो सकता है 20 के 20 और गवा दे। तो कमाता और गवाता दोनों लिखना, दोनों समझ लेना आप। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कैल्पिंग होती है।
बाय करो, 2-3 मिनट बाद बेच दो, सेल करो, 2-3 मिनट बाद बाय कर लो। तो पोजीशन आप बनाया और कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद आपने क्लोज कर दिया, वो है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग करते कैसे हैं? तो करने का तरीका बस ये होता है कि आप एक बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट खोलते हो, जैसे 1 मिनट का, अभी आगे बताऊंगा, ये लिख भी दिया कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। अभी आगे टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस और टाइम फ्रेम क्या होता है वो अच्छे से बताऊंगा। जैसा हमने आपको प्रॉमिस कर रखा है वो ये छोटी से छोटी चीज भी बहुत डिटेल में समझाने वाला, तो टाइम फ्रेम भी आज डिटेल में समझाता हूं आपको। नहीं समझ में आता, बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं जब भी स्ट्रेटेजी की वीडियो करता हूं ना, तो बहुत कमेंट होते हैं, भाई किस टाइम फ्रेम पे देखें ये। अरे तो समझाता हूं किस टाइम फ्रेम पे कब क्या देखना चाहिए। प्राइस जैसे ही ऊपर थोड़ा सा इशारा करे कि भैया ऊपर जा रहा है, हल्का सा ऊपर जा रहा, देखो एंट्री मारे और थोड़ी देर बाद एग्जिट, छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए, प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल गए। ठीक, अब मान लो बिटकॉइन अभी 50 लाख पर चल रहा है, मान लिया राज ने लॉन्ग किया, 40 सेकंड में बिटकॉइन 15,000 ऊपर चला गया। राज ने तुरंत भेज दिया, 15,000 का मूवमेंट उसने पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया और फिर निकल गया। ना रुकना, ना इमोशनल होना, ना थोड़ा बढ़ेगा का और ज्यादा लालच, भैया खरीदे और बेच करके निकल गए। तो स्कैल्पिंग का मूल मंत्र यह है कि हिट एंड रन, मारो और भागो, वेट नहीं करना, आधा घंटा 1 घंटा वो नहीं होता है। ठीक, अब सवाल उठता है स्कैल्पिंग का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, वो जानना जरूरी है। तो स्कैल्पिंग का पर्पस ये होता है सर, एक तो क्विक और फ्रिक्वेंट है। आपको बहुत टाइम तक बैठे रहने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आधे घंटे ही मिलते हैं या 1 घंटे ही मिलते हैं, ऑफिस में या बाहर या कहीं भी। तो 1 घंटे का चार्ट आपके सामने आता है, 1 घंटे में आप कितना कुछ कर लोगे। 1 घंटे में 2-3 ट्रेड अगर वैसा मार्केट निकलना है तो निकल सकते हैं। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड तो भैया यही होता है कि पूरे दिन, देखो रिकमेंडेड कुछ भी नहीं है, हर आदमी का अपना अपना स्टाइल होता है। मैं ऐसे ऐसे भी ट्रेडर देखता हूं जो एक दिन में सच में 20 ट्रेड मारता है, सच में 30 ट्रेड मारता है और बहुत समय से ट्रेड कर रहा है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन कुछ ट्रेडर ऐसे भी देखता हूं जो उनका स्टाइल ही है दिन में 3-4 ट्रेड करने का, स्कैल्पर हैं, लेकिन स्कैल्पर होने के बावजूद भी दिन चार ट्रेड ही कर पाते हैं। स्टाइल लोगों का अलग अलग होता है, वो ट्रेड करते करते आपका एक कंफर्ट जोन बन जाएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हो, दिन के 20 ट्रेड में या दिन के 3 ट्रेड में। ओवरनाइट का टेंशन नहीं होता है। क्रिप्टो देखो वैसे ही 24 घंटे चलता है, तो कुछ लोगों को ट्रेड करते करते बीमारी हो जाती है, दिन में बैठे हैं, शाम में बैठे हैं, रात में बैठे हैं, सिस्टम पर बैठे बैठे भैया पेट का आपका पेटा हो जाएगा, पेटी बन जाएगा, पेटी, समझ रहे हो ना, तो कमर का कमरा बन जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। जो स्कैल्पर है उनको अपनी लिमिट पता है, भैया मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठूंगा, या कोई कहता है शाम 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक बैठूंगा, या कोई कहता है आधी रात को बैठूंगा। क्योंकि 24 घंटे का मार्केट क्रिप्टो है, तो भैया कभी भी कोई भी टाइम अपना डिसाइड करके उस टाइम पे स्कैल्पिंग कर सकता है। छोटी छोटी हलचल मतलब छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना, छोटे छोटे मूवमेंट पर ट्रेड करना। रिस्क क्या है? रिस्क ये है फीस का, सबसे ज्यादा फीस कैन ईट योर प्रॉफिट। देखो जो भी आप ट्रेड करते हो ना, हर ट्रेड पे आपको ब्रोकरेज लगता है, हर ट्रेड पे आपकी फीस लगती है। तो जब हर ट्रेड पे फीस लगती है तो पर ट्रेड फीस जितने % का फीस लग रहा है, अगर आप उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो आप एट द एंड 20 ट्रेड अगर आपने किया और 20 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, लेकिन हर ट्रेड में आपने उतना ही कमाया जितना फीस चला जाता है, या जितनी फीस चली जाती है पर ट्रेड में उससे भी कम कमाया, तो एट द एंड आप लॉस में हो भैया। 20 ट्रेड सक्सेसफुल होने के बाद भी आप लॉस में हो क्योंकि उससे ज्यादा फीस बढ़ चुके हो। तो स्कैल्पिंग में यह देखना बहुत जरूरी होता है कि आप इतने ज्यादा तो ट्रेड कर रहे हो, पर ट्रेड फीस कितनी भर रहे हो और कितना मुनाफा कमा पा रहे हो। और अच्छा, मुनाफे केस में तो समझ में आता है, लेकिन पता चला कि ट्रेड में लॉस भी कर रहे हो, फीस भी जा रही है, क्योंकि फीस तो आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, फीस तो जाएगी, ब्रोकरेज तो लगेगा। ठीक है, तो इस बात का कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा भैया। फीस, दिमाग और आंख की थकान, 24 घंटे नहीं बैठना पड़ता है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। स्कैल्पर वाले क्या होता है, दिन भर बैठे रहते हैं, मतलब 5 घंटे 6 घंटे भी अगर बैठ रहे हैं तो 3-5-6 घंटे लगातार स्क्रीन पर, क्योंकि 1-1 मिनट का मूवमेंट, 2-2 मिनट का मूवमेंट वो कैप्चर कर रहे हैं ना, तो पूरे दिन स्क्रीन पर जमे रहते हैं, तो थक जाता है भैया, आंख थक जाएगा, दिमाग थक जाएगा। ओवर ट्रेडिंग का चस्का कई बार लग जाता है, 10 बार ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, अरे नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहा, इस बार बना लेता हूं, 11वां मार दिया, 12वां मार दिया, 13वां मार दिया, 14वां मार दिया, वो चस्का होता है, वो चुल होती है अंदर से। तो स्कैल्पर्स बहुत इजी है, स्कैल्पर्स ट्रैप में फंस जाए। तो ये बेसिकली स्कैल्पिंग का रिस्क है, अगर आप पहले से दिमाग में रखते हो तो इससे आप बच सकते हो। स्कैल्पिंग का रिवॉर्ड क्या है?
कंपाउंडिंग का जादू। छोटे छोटे प्रॉफिट्स अगर आप कर पा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो उन प्रॉफिट से कमाया हुआ पैसा, मतलब वो प्रॉफिट कमाया हुआ पैसा लंबे अंतराल में आपको एक अच्छा खासा बड़ा रिटर्न दिखेगा। कम समय में रिजल्ट, छोटे छोटे मिनट में, जैसे बात किया मैंने, तो 1 मिनट 2 मिनट में आपको प्रॉफिट या लॉस दिख जाता है। फास्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। लोग पूछते हैं कि सर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमको किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्विंग करनी चाहिए, इंट्राडे करनी चाहिए। मैं कहता हूं स्कैल्पिंग करनी चाहिए। अगर एक नया ट्रेडर शुरू कर रहा है उसको जरूर स्कैल्पिंग करनी चाहिए, छोटे कैपिटल से, एकदम छोटे कैपिटल से। क्यों? क्योंकि आप एक एक मिनट में, 2-2 मिनट में जब मार्केट का मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करते हो, और जाहिर सी बात है शुरुआत में आप लॉस ज्यादा करोगे। अगर शुरुआत में आप प्रॉफिट कर पा रहे हो तो समझ जाओ वो टैलेंट की वजह से नहीं, स्किल की वजह से नहीं, क्योंकि शुरुआत में है ही नहीं स्किल, वो बाय लक आप कर पा रहे हो, जो कि हमेशा लक साथ नहीं देता है, और शुरुआत में लॉस ही होता है। लॉस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ज्यादा लॉस होता है ना, तो दिमाग में प्रेशर बनता है सीखने का। अरे मुझे लगता है आता नहीं है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर सीखने के लिए आदमी पागल होता है, और जितना ज्यादा सीखने के लिए आदमी पागल होता है उतनी जल्दी ज्यादा सीखता है। तो स्कैल्पिंग में लॉसेस इनिशियली ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा बार आप करते हो, और वो लॉसेस आपको परेशान करता है, सीखने के लिए प्रेशराइज करता है, और चूंकि आप सीखते हो प्रेशर आने के बाद, तो जल्दी आगे बढ़ जाते हो। इसीलिए भी मैं नए लोगों को कहता हूं स्कैल्पिंग करो। पिटाई खाओगे, पैसा गवाओगे, तो जल्दी ज्यादा सीखोगे, और पैसा गंवाने के बाद ना जो तजुर्बा हासिल होता है, वो तजुर्बा आपको प्रॉफिट कभी नहीं दे सकता। जिंदगी के बुरे तजुर्बे ना, जितने ज्यादा बुरे तजुर्बे आपके पास हैं, आप उतने ज्यादा मजबूत होते हो, स्ट्रांग होते हो। आगे आने वाले बुरे समय से लड़ने का इम्यूनिटी पहले ही अंदर डेवलप हो चुका होता है। इसलिए लॉसेस जरूरी हैं, और अगर शुरुआत में हो रहे हैं, जो कि होते ही है, वो बिल्ड करता है आपको, अगर आप टिक गए लॉस खाने के बाद। अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें स्कैल्पिंग के लिए? पहले ही समझ लो टाइम फ्रेम होता क्या है। सर टाइम फ्रेम ये होता है, हम चार्ट पर कैंडल्स देखते हैं। आगे हम कैंडल स्टिक जब सीखेंगे जिस सेशन में, अभी तो नहीं, अगले सेशन में जब हम सीखेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कैंडल्स किस किस टाइप के होते हैं, किस किस कैंडल्स का क्या रोल होता है, सब कुछ समझेंगे हम। फिलहाल ये समझो, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो 1 मिनट में आपको एक कैंडल 1 मिनट का बनेगा। मतलब 1 मिनट पूरा हुआ, एक कैंडल खत्म, दूसरा मिनट पूरा हुआ, एक कैंडल खत्म, तीसरा मिनट खत्म हुआ, तीसरा कैंडल खत्म। 5 मिनट के अंदर 5 कैंडल बनते हुए आपको दिखेंगे, अगर आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन क्या हो, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है तो आप ये कह रहे हो सिस्टम को कि मुझे 5 मिनट में जो भी मार्केट में हलचल हुई है, जो भी प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, मुझे वो एक कैंडल में दर्शा दो। अगर प्राइस नीचे गया है तो वो एक कैंडल 5 मिनट का रेड बनेगा, लेकिन अगर प्राइस ऊपर गया है तो वो एक कैंडल 5 मिनट का ग्रीन बनेगा। यहां पे क्या हो रहा है, इस 5 मिनट में 5 कैंडल बने हैं, तो देखो यहां प्राइस नीचे भी गया है, बाकी 3 में ऊपर भी गया है। इसको कंबाइन करके जब 5 मिनट का कैंडल बनेगा तो वो ग्रीन बनेगा। लेकिन असल में यहां नीचे भी गया था प्राइस, ये रेड क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ओवरऑल प्राइस ऊपर गया है 5 मिनट में। इसी चीज को जब आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे, 10 मिनट के कैंडल में, 15 मिनट के कैंडल में, तो हो सकता है ये कुछ और दिखा दे, क्योंकि 5-5 मिनट के फिर कैंडल बनेंगे वहां पर। ठीक है, तो जो स्कैल्पर्स होते हैं, चूंकि जैसा मैंने बताया कि एक एक मिनट उनको ट्रैक करना होता है, 1 मिनट में एंट्री, 1 मिनट में एग्जिट, तो उनके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है एंट्री और एग्जिट के लिए 1 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा पेशेंस वाला, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, वो 3 मिनट और 5 मिनट का 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके भी ट्रेड करते हैं। देखो, जो अच्छे स्कैल्पर हैं उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है, एंट्री और एग्जिट बनाने के लिए वो 1 मिनट या 3 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। लेकिन जब बात डायरेक्शन समझने की होती है, कभी मार्केट जा किधर रहा है, मार्केट का मूड कैसा है, आप इसको ऐसे समझो, जब हम घर से निकल रहे हैं, मैं नोएडा से निकल रहा हूं, मुझे गुड़गांव जाना है, और सबसे पहले मैं चेक करूंगा गूगल मैप, भैया ट्रैफिक कैसा है। अगर मुझे अभी नोएडा का ट्रैफिक तो खाली दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगा और गूगल मैप पे देख रहा हूं मैं, अरे यार बड़ा भारी भयंकर ट्रैफिक है, तो मैं हो सकता है कहूं कि अभी नहीं निकलूंगा यार, 2 घंटे बाद निकलूंगा, क्योंकि मुझे दिल्ली का ट्रैफिक दिख गया और मैं नोएडा से निकलूंगा तो आगे दिल्ली ही जाऊंगा, दिल्ली होते हुए गुड़गांव जाऊंगा। तो चूंकि दिल्ली का ट्रैफिक मुझे दिख गया तो मैं रुक जाऊंगा। तो होता क्या है कि दूर का
ट्रैफिक का आइडिया मैंने पहले ही लगा लिया। अब उस बेस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मैं घर से निकलूं गाड़ी लेके कि नहीं निकलूं। तो जब मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल्स देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा मार्केट का मूड कैसा है, ऊपर जाने का या नीचे जाने का या साइडवेज रहने का। तो 15 मिनट पर जब मुझे मूड समझ में आता है तब मैं देखता हूं 1 मिनट के हिसाब से एंट्री लूं कि नहीं लूं। समझ में आई बात? समझा पा रहा हूं मैं? ठीक है, कितना डिटेल में समझा रहा हूं? ऐसे कोई समझा अभी तक टाइम फ्रेम है? बताना हमको कमेंट बॉक्स में भैया। ठीक, स्कैल्पिंग के बाद होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब जैसा समझ में आ रहा है, इंट्राडे, एक दिन के अंदर। इंट्राडे का मतलब वही होता है। तो एक दिन के अंदर खरीद और बेच, सुबह खरीदा दोपहर बेच दिया, या सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। या अब क्रिप्टो में है तो भैया क्रिप्टो में तो 24 घंटे मार्केट खुला है। स्टॉक मार्केट में तो 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। क्रिप्टो 24 घंटे खुला है तो इसको इंट्राडे क्या कहेंगे? 12 घंटे का इंटरवल मान लो, 12-15 घंटे का इंटरवल को आप इंट्राडे कह सकते हो। शाम को 5 बजे आपने सिस्टम लॉगिन किया तो शाम को 5 बजे लॉगिन किया तो सुबह 5 बजे तक आप इंट्राडे कह सकते हो। तो ये मान सकते हो, ऐसे कोई डिफाइन नहीं है कि भैया शाम 5 से सुबह 5 ही होगा। इंट्राडे का मतलब 4-5 घंटे, मोस्टली 4-5-6 घंटे में आपका एंट्री और एग्जिट हो जाता है। ठीक, अब इसको एग्जांपल से ऐसे समझो कि राज मंडी से एक पेटी आम 500 रुपए में लेकर के आता है, दिन भर बेचता है, शाम तक 650 रुपए में उसकी पूरी पेटी निकल जाती है। बस यही है इंट्राडे। दिन सुबह खरीदा और शाम को पूरा बेच दिया भैया। स्कैल्पर दिन में 50 बार आम बेचेगा, 2-2 रुपए मुनाफा कमाएगा। लॉस भी, मैंने कहा जब मुनाफे की बात करूं तो लॉस भी समझ लेना। इंट्राडे वाला बस 2-3 बार बेचेगा और हर बार 100-150 का प्रॉफिट या लॉस कैप्चर करेगा। तो समय बढ़ गया लेकिन उस समय में एक्टिविटी आपकी घट गई। ठीक है, ये होता है इंट्राडे। अब करते कैसे? सुबह मार्केट खुलने पर आप देखते हो कि आज माहौल कैसा है, प्राइस ऊपर जाने के मूड में है या नीचे। सुबह मार्केट खुलने का जब मैं कह रहा हूं तो ये स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। क्रिप्टो मार्केट तो खुलता ही नहीं है। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि बंद ही नहीं होता, वो खुला ही रहता है। ठीक है, तो आप जब भी लॉग इन करते हो सिस्टम में तो मूड माहौल देखते हो, एक अच्छा सा लेवल मौका देख करके आप एंट्री लेते हो। स्कैल्पर की तरह ये 40 सेकंड में नहीं भागते, आप पोजीशन को कुछ घंटे तक होल्ड करते हो। टारगेट आया बेच दिया, दिन ढलने लग गया, मजबूरी में बंद कर दिया, क्योंकि आप मान चुके हो और आप जान चुके हो कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप रात भर नहीं खींचोगे, या रात में ही ट्रेडिंग करते हो तो दिन भर नहीं खींचोगे आप। ठीक, एग्जांपल, बिटकॉइन 50 लाख पर था मान लो, राज ने लॉन्ग किया, दोपहर तक वो 51 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए का मूव राज ने कैप्चर कर लिया। राज ने शाम 4 बजे शांति से भैया बेच दिया, ना जल्दी ना लालच, काम खत्म, घर बंद नहीं, मतलब धंधा शटडाउन, दुकान बंद। ठीक है, पर्पस क्या होता है? पर्पस यही होता है कि भैया ओवरनाइट का डर नहीं है आपको, मतलब लगे ही रहने हैं वो वाला नहीं है, अपना फिक्स है भैया। इंट्राडे ट्रेडर हैं हम, 7-8 घंटे 8 घंटे बैठेंगे, एक दिन में हिसाब किताब साफ, आराम से नींद आएगी। स्कैल्पिंग से कम भाग दौड़ है। स्कैल्पिंग में अगर आप 8 घंटे बैठ भी पा रहे हो तो 8 घंटे पूरे दिन पूरे टाइम सिस्टम पे लगे रहोगे। इंट्राडे आपको पता है कि पूरे टाइम बैठने की जरूरत है नहीं भैया। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इंट्राडे मूव ज्यादा देखना पड़ता है। स्कैल्पर देखो 40 सेकंड में निकल जाता है, उसकी मर्जी है ना, वो 8 घंटे नहीं बैठेगा, 15 मिनट में निकल जाएगा वो, दुकान बंद करके, दुकान मतलब लैपटॉप बंद करके। लेकिन चूंकि आपकी पोजीशन घंटों तक खुली रहती है तो इस बीच मार्केट अगर अचानक से पलट गया तो ज्यादा देर पानी में रहोगे तो लहरों का भी खतरा है। अच्छा लाइन लिखा ना मैंने, ज्यादा देर पानी में रहोगे तो लहरों का भी खतरा है। मतलब ज्यादा देर अगर आपकी पोजीशन खुली है, उधर कोई न्यूज आ गया ट्रम्प का कुछ, मार्केट एकदम डायरेक्शन बदल गया, आपने लॉन्ग ले रखा है नीचे चला गया मार्केट, या शॉर्ट कर रखा है ऊपर चला गया मार्केट, तो आपका खेल बदल सकता है कुछ मिनट में, क्योंकि पोजीशन आपका खुला हुआ है। थोड़ा और रुक जाता हूं वाला लालच आ जाता है आपको। आपने जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन फिर लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, मार्केट रुक जाता है, थोड़ा और ऊपर जाएगा, ये लालच मार देता है कई बार। ऐसे केस में भैया स्टॉप लॉस और टारगेट पहले सेट करके चलें तो ज्यादा अच्छा है, सिस्टम में लगा के चलें। फोर्स एग्जिट का दर रूल है कि भैया शाम को बंद करना है, ये रूल किसी और ने नहीं बनाया, खुद ने बनाया है। आप ट्रेड कर रहे हो, आपने बनाया। हाँ, स्टॉक मार्केट में हो तो फिर तो मार्केट ने बना दिया, क्योंकि 3:30 बजे मंडी क्लोज होगी, मार्केट क्लोज होगा ही होगा। क्रिप्टो क्लोज होता नहीं है,
तो फिर यहां पर आपको खुद के लिए रूल बनाना पड़ेगा कि भैया मैं शाम को इतने बजे का ट्रेड नहीं करूंगा या रात को इतने बजे के बाद नहीं करूंगा, जो भी आप टाइम बनाओ। फीस प्लस चार्जेस, स्कैल्पिंग जितनी इसमें चार्जेस नहीं लगते हैं क्योंकि उतनी बार ट्रेड आप नहीं करते हो, पर हर ट्रेड पर भैया फीस तो लगती है, तो फीस का हिसाब किताब जरूर लगा की जा दीजिए। प्लस फंडिंग फी हर 4 घंटे पर या तो लगेगा या फिर मिलेगा। फंडिंग फी क्या होता है पिछले सेशन में बता चुके हैं बहुत डिटेल में, ठीक है, या तो लगेगा या मिलेगा। इंट्राडे रिवॉर्ड क्या है? एक अच्छी ट्रेड और बड़ा मुनाफा, पूरे दिन का मुनाफा आपको हो सकता है कि एक ट्रेड करा दे, क्योंकि आप बहुत होल्ड करके वेट करके एनालिसिस करके एक ट्रेड लेते हो। स्कैल्पर की तरह नहीं कि भैया कैंडल देखा और घुस गया, थोड़ा सा सिम्टम बन रहा है और घुस गए निकल गए। इंट्राडे वाला थोड़ा ज्यादा मैच्योर होगा, थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करना आएगा उसको, थोड़ा ज्यादा डेटा ओरिएंटेड वो होगा, वही इंट्राडे ट्रेडर होगा। भागदौड़ कम है, बेहतर फैसले आप ले सकते हो, टाइम मिलता है आपको सोचने का, आपको हर दिन में 20 ट्रेड नहीं करने हैं। ओवरनाइट रिस्क से आजादी हो जाती है, वही स्किल बनती है। मार्केट को एक दिन के अंदर पढ़ना आप सीख जाते हो। जब पूरे दिन आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो, ट्रेड एंट्री एग्जिट स्कैल्पर की तरह नहीं कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप ज्यादा जल्दी मार्केट को पढ़ना सीख जाते हो, एनालिसिस करना सीख जाते हो, क्योंकि एनालिसिस करने का समय आपके पास होता है। स्कैल्पर के पास एनालिसिस करने का समय नहीं है, क्योंकि वो घुसना निकलना उसमें बिजी है वो। इंट्राडे टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें? सर देखो, स्कैल्पिंग में 1 से 3 मिनट हम करते थे, इंट्राडे में टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 5 मिनट एंट्री के सटीक मौके ढूंढने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम देख करके एंट्री या एग्जिट करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे किसके लिए? नहीं सॉरी, हाँ, 15 दिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं इंट्राडे के लिए, लेकिन आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपको 15 सूट कर रहा है या 5 सूट कर रहा है। हाँ, डायरेक्शन जानने के लिए, मार्केट का मूड जानने के लिए हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मूड समझ गया ना? ट्रैफिक वाला एग्जांपल देकर के मैंने समझाया आपको। यहां पर मैंने दूसरा ले लिया। अच्छा, यहाँ एग्जांपल नहीं लिया क्या? हाँ, मैंने मौसम वाला एग्जांपल लिया है। मौसम का हाल देखो, आसमान देख करके फिर छाता लेकर के निकलना है कि नहीं निकलना है, ये आप डिसाइड करोगे। वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ जाएगा मौसम का मूड कैसा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है, 2 चार्ट देखो भैया, ये स्कैल्पिंग में शायद ये लाइन नहीं बोला ना मैंने। 2 चार्ट, ऑलवेज 2 चार्ट रखने की कोशिश कीजिए। एक एंट्री एग्जिट के लिए, मतलब अगर आप स्कैल्पर हो तो 5 मिनट या 15 मिनट एक स्क्रीन पर, दूसरी स्क्रीन पर 1 घंटे का रखो। 1 घंटे का मूड समझने के लिए और ये एंट्री एग्जिट के लिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है आपको 2 लैपटॉप या 2 मोबाइल फोन चाहिए, एक ही मोबाइल पर 2 स्क्रीन भी खुल जाती है, अल्टरनेट स्विच कर सकते हो। लैपटॉप में तो एक ही स्क्रीन पर 2 स्क्रीन इधर इधर आप कर सकते हो, ब्राउजर में हो जाता ना ऑप्शन। या थोड़े पैसे वैसे हैं तो आप 2 सिस्टम भी खरीद सकते हो, 2 स्क्रीन खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं भैया, आपके पास एक जेन्युइन एक्सचेंज होना जरूरी है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख सकते हैं। वो जेन्युइन एक्सचेंज में क्यों कहता हूं, ये सारी चीजें हैं। प्लस 100 रुपए का बिटकॉइन भी आपको फ्री मिल रहा है। लिमिटेड टाइम का पीरियड का ऑफर है भैया, बहुत बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है ऑफर जा चुका होगा। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये क्या है कि अगर आपने कोई ट्रेड नहीं किया है, कोई बाइंग नहीं करी है, तभी आपके लिए एप्लीकेबल है। उससे पहले अगर आप कर चुके हो तो ये एप्लीकेबल आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी फ्री सपोर्ट हमारी आपको टीम देती है, लाइव क्लासेस कराती है, फ्री सपोर्ट देती है, फ्री ट्रेडिंग प्रैक्टिस देती है, लर्निंग मटेरियल सब कुछ फ्री होता है। हमारी टीम सब कुछ एब्सोल्युटली आपको फ्री देती है भैया। उस टेलीग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको पता है हमारी सारी सर्विसेज, हम कुछ भी नहीं बेचते, सब फ्री होता है। ठीक है भैया, डेली प्रैक्टिस कराती है आपको टीम। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये क्या होता है? इंट्राडे समझ में आ गया भैया, 1 दिन के अंदर। स्विंग क्या हुआ? सर स्विंग होता है, देखो मार्केट कहने का मतलब प्राइस का जो मूवमेंट होता है मार्केट में, वो कभी भी एकदम ऐसे नहीं जाता या एकदम ऐसे नहीं जाता। ये मार्केट का मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट हमेशा इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। मतलब प्राइस को यहां पर ऊपर जाते हुए मैंने दिखाया है। अल्टीमेटली यहां से प्राइस शुरू होता है, यहां जा रहा है, मतलब प्राइस ऊपर ही जा रहा है। लेकिन प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे झूला झूलते हुए प्राइस जा रहा है। तो एक झूले को एक स्विंग कहते हैं। स्विंग का मतलब ही झूला होता है, हिंदी में झूला ही बोलते हैं स्विंग को। तो ये देखो, एक झूला ये बना, एक झूला ये बना, एक झूला फिर ऐसे बनेगा। तो एक झूले को कैप्चर करना स्विंग होता है। एक झूला मतलब लेट्स सपोज
अगर किसी ने यहां पर पोजीशन बनाया है, ठीक है, यहां पर पोजीशन बनाया है, तो ये झूला वो पूरा कैप्चर करने के फिराक में है। यहां पर अगर पोजीशन बनाया है तो ये पूरा झूला कैप्चर करने के वो फिराक में है, और ये झूला कैप्चर करने के बाद वो यहां में से कहीं भी अपना टारगेट रखेगा, यहां में से कहीं भी वो टारगेट रखेगा। ठीक है, अगर उसने यहां बनाया है तो ये झूला कैप्चर करने का। उसी तरीके से ये भी एक झूला, ये भी एक झूला। शॉर्ट अगर है तो नीचे का झूला, मतलब नीचे जाना उसके लिए फायदेमंद है ना। लॉन्ग अगर है तो प्राइस ऊपर जाना फायदेमंद है। वो कौन सा झूला है, वो शॉर्ट किया है, लॉन्ग किया है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप, अच्छा, ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है, चूंकि टाइम फ्रेम भी लंबा रखते हैं स्विंग में, क्यों? क्योंकि स्विंग वाले का स्ट्रैटेजी तरीका ये होता है, आज पोजीशन बनाया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर बाद वो बेचेंगे, हफ्ते भर बाद वो अपना पोजीशन क्लोज करेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब 2, 3, 4 दिन, हफ्ते भर बाद में तो एक स्विंग, एक झूला तो प्राइस का लग ही जाएगा, वो भी लंबे टाइम फ्रेम में लग जाएगा। आज खरीदा, कुछ दिन लेकर के कुछ हफ्तों तक बेचा, यहां पोजीशन रात भर, अगले दिन, अगले हफ्ते तक भी खुला रहता है भैया। एग्जाम्पल, राज ने सर्दियों से पहले 500 रुपए में 10 स्वेटर खरीद के रख लिया, उसने बेचा नहीं, हफ्तों का इंतजार किया, जब कड़ाके की ठंड पड़ी, डिमांड बढ़ी, तब जाके उसने 500 का 10 स्वेटर 900 रुपए में बेचा। एक बड़ा मौका, एक बड़ा मुनाफा, सब्र के साथ। लेकिन ये मजदूरी नहीं कर रहे हैं, स्कैल्पर प्योर मजदूर है, इंट्राडे थोड़ा उससे मैच्योर मजदूर है। स्विंग ट्रेडर्स मजदूर नहीं है, ये प्लानर है, ये एनालिस्ट है, ये डेटा ओरिएंटेड इंसान है। प्रॉपर एनालिसिस करते हैं एक ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ट्रेड एंट्री ली तो फिर 2-3 दिन, हफ्ता भर तो आराम से बैठेंगे, वे चलने देंगे। ऊपर होगा प्राइस, नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये स्विंग गोता लगाता रहेगा, झूला मारता रहेगा प्राइस। बस यही स्विंग ट्रेडिंग है। क्रिप्टो स्टॉक खरीदा, कुछ ये तो मैंने आपको बता दिया। तीनों में फर्क क्या है? स्कैल्पर 2 रुपए का मुनाफा, दिन में 50 बार ट्रेड करेगा वो। इंट्राडे 150 रुपए का मुनाफा, दिन में 2-3 बार ट्रेड करेगा। स्विंग 400 रुपए कमाएगा एक ही बार में, हफ्ते में 1-2 बार ट्रेड करेगा ये। ठीक, कैसे करते हैं? आप मार्केट का बड़ा मूड देखते हो, लंबे समय तक का मूड क्या है, एक अच्छे लेवल पर आप एंट्री लेते हो, बाय या सेल। ये लेवल कैसे बनाते हैं, ये सब भी आगे के सेशन में हम सीखेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस हम कैसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब भी हम आगे सीखेंगे। रोज रोज स्क्रीन पे आंख नहीं गड़ाते आप, दिन में 1-2 बार चेक कर लेते हो, जो मैंने पोजीशन लिया है उसका हाल क्या चल रहा है, अभी नीचे है, ऊपर है, वो देख लेते हो आप। जब आपका बड़ा टारगेट आ जाए कुछ दिन या कुछ हफ्ते बाद, तब आप बेच देते हो, या आपके अगेंस्ट अगर चला गया मार्केट तब भी आप बेचते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस भैया पहले से सेट करके रखो, वो इसके लिए बहुत जरूरी है। आपकी नींद हराम नहीं होगी, क्योंकि मार्केट खुला है, पोजीशन देखो खुला है, वही रात भर कभी भी न्यूज आ सकता है, रात भर आपका पोजीशन खुला है, मार्केट एकदम से 10% अगर नीचे गया तो नुकसान हो सकता है ना। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है, कैसे लगाते हैं, ये भी हम ऑर्डर वाले वीडियो में, टाइप ऑफ ऑर्डर्स जब हमने डिस्कस किया था, वो क्लास 2 या क्लास 3 था, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस क्या है? सर पर्पस यही है, बड़ा मुंह पकड़ना। इनको 20-20 रुपए या 2-2 रुपए नहीं कमाने, सीधा 400-500 रुपए कमाना है एक ही बार मेहनत करके। ठीक है, टाइम की आजादी है, सबसे बड़ा फायदा। आपको दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कंटेंट बनाते हो, सब करते रहो, उसके साथ में ये चलता रहेगा। ये कम ट्रेड करनी पड़ेगी, कम फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फीस पर ट्रेड लगता है, पर ट्रेड। यहां पर ट्रेड एक ही ट्रेड है, हफ्ते में एक ही ट्रेड जा रहा है, तो फीस भी बहुत कम लगेगी। ठीक है, स्कैल्पर 50 बार फीस देता है, आप दिन में आप लिख दिया मैंने। अगर मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं तो इंट्राडे वाला दिन में 1-2 बार देगा। आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो हफ्ते में 1 बार फीस दोगे। ठीक है, दिमाग भी कम जलता है, फैसले ठंडे दिमाग से लेता है यार स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग का रिस्क क्या है? ओवरनाइट, वीकेंड तक बड़ा खतरा भैया, क्योंकि पोजीशन खुली है, जो मैंने बताया कि अगर रात को कुछ अमेरिका में हो गया तो एकदम से उल्टा पासा पड़ सकता है। क्रिप्टो 24 घंटे चलता है, यानी आपकी नींद में आपकी पूंजी खतरे में पड़ सकती है। सब्र का इम्तिहान है भैया, हफ्ते भर तक पोजीशन खुला है। कई बार ऐसा होगा कि आपने 100 रुपए पर एंट्री बनाई, आपको उम्मीद है कि भैया 140 जाएगा,
90 पर चला गया, 80 पर चला गया, 75 पर चला गया, लेकिन अगर आपको अपनी एनालिसिस पर भरोसा है तो आपको पता है ये लौटेगा, स्विंग मार करके, झूला झूल करके ये लौटेगा, अगर एनालिसिस पर भरोसा है तो। ठीक है, फंडिंग फीस यहां पर ज्यादा लगेगी भैया, ज्यादा लग भी सकती है, ज्यादा आ भी सकती है हर 4 घंटे पर। इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि हम ये डिटेल में समझा चुके हैं। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग का रिवॉर्ड क्या है? एक ट्रेड और सबसे बड़ा मुनाफा या सबसे बड़ा नुकसान। जिंदगी और ट्रेडिंग एक साथ चलती है, मतलब कहने का मतलब जिंदगी में 50 तरह के आप काम कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि हमेशा आपको स्क्रीन देखना नहीं है। कम फीस, ठंडा दिमाग, बेहतर फैसले। फंडामेंटल्स का फायदा देखो, जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हो तो चार्ट काम आते हैं, लेकिन चार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, आपको न्यूज, इकोनॉमी, ये सब पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगले 3 दिन बाद आरबीआई की मीटिंग होने वाली है या फिर फेड कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है, और उस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट का ये मूवमेंट हो सकता है, वो मूवमेंट हो सकता है, ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है, उसमें चार्ट क्या कर लेगा? चार्ट फेल है वहां पर, वो न्यूज इंपॉर्टेंट करता है। या ट्रंप ने कुछ किया है, अब वेट कर रहे हैं कि बदले में अगला वाला देश क्या कर सकता है, उसकी एनालिसिस आप कर रहे हो, वहां चार्ट क्या कर लेगा? चार्ट फेल है वहां पर। न्यूज के सामने चार्ट हमेशा फेल है, ये समझ लो, चार्ट काम नहीं आता वहां पर। तो स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो चार्ट के साथ साथ मार्केट का माहौल, इकोनॉमी का माहौल, देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो भी ट्रैक करते हैं। वो अगर ट्रैक नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे ट्रैक करेंगे तो पिटाएंगे वो। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें? अब जैसा स्विंग है या लंबे समय का हम देख रहे हैं, 1 घंटे या 4 घंटे में सही सटीक एंट्री का मौका ढूंढते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का दिल यही है भैया, एक दिन, एक मोमबत्ती पूरे दिन का लोग देखते हैं। हाँ, वीकली कैंडल हम देखते हैं मार्केट का मूड समझने के लिए। ठीक, जैसा मैंने बताया कि 1 डे या 1 आवर या 4 आवर का आप देख सकते हो एंट्री लेने के लिए, और वीकली देखते हो मार्केट का मूड समझने के लिए। एक वीक में बड़ी दिशा पकड़ो भैया, हवा किधर की जा रही है, डेली से अपना प्लान बनाओ, डेली कैंडल देख के, मतलब डेली टाइम फ्रेम का। उस डेली टाइम फ्रेम में क्या होगा? एक दिन का एक कैंडल बनेगा। वीकली टाइम फ्रेम में क्या होगा? एक वीक का एक कैंडल बनेगा। और 4 घंटे 1 घंटे से सही एंट्री मारने का दिमाग लगाओ। पोजिशनल ट्रेडिंग अब समझो भैया, स्कैल्पिंग समझ लिया, इंट्राडे समझ लिया, स्विंग समझ लिया, अब पोजिशनल स्पिंग नहीं, स्विंग का भी बाप है, उससे भी आगे का। खरीदा और महीनों तक बैठे हुए हैं, एंट्री बनाई, मेरा विजन 6 महीने का है, 6 महीने बाद बेचेंगे। सर क्रिप्टो में कोई 6 महीने तक रुकता है क्या? फ्यूचर ट्रेडिंग में रुकते हैं सर, होते हैं, बहुत होते हैं। उसमें तो फंडिंग फी बहुत लग जाएगी। मैंने फंडिंग फी के बारे में डिटेल बताया ना, सिर्फ लगता नहीं है, मिलता भी है। फंडिंग फी का अलग लोग भ्रम पाल के बैठे हैं, फंडिंग फी लगता है, अरे मिलता भी है भाई, कंडीशन हमने बता रखा है पहले। कभी कभी साल साल भर तक रख करके बेचते हैं। लंबी अवधि एक्टिव ट्रेडिंग, यहां दिन हफ्ते की बात नहीं होती, यहां महीनों का ट्रेंड फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल, राज ने आम का एक छोटा बगीचा ही खरीद लिया है, सस्ते में बिक रहा था, उसने खरीदा और 2 साल का इंतजार किया। पेड़ बड़े हुए, फल आए, जब इलाके में डेवलपमेंट हुई, जमीन की कीमत 2 गुनी हुई, तब एक बार खरीदा, सालों रखा और बगीचा ही बेच दिया। बस यही है पोजिशनल ट्रेडिंग। आप एक बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेड पर दांव लगाते हो और महीनों तक धैर्य रखते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग करते कैसे हैं? बड़ी तस्वीर देखते हो, टाइम फ्रेम आपका बड़ा होता है, और पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब जितने ज्यादा ड्यूरेशन का आप ट्रेड कर रहे हो, उतना ज्यादा न्यूज आपको पता होना चाहिए, उतना ज्यादा इकोनॉमी में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। जिस भी तरह के एसेट में, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप अमेरिका देखो और इंडिया देखो, क्योंकि अमेरिका पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, और इंडिया तो देखोगे ही देखोगे। क्रिप्टो अगर आप कर रहे हो तो पूरी दुनिया देखो, फिर अमेरिका तो प्राइम देखो और बाकी दुनिया को भी हल्का फल्का देखो। अमेरिका तो देखना ही देखना, अमेरिका तो भैया बहुत जरूरी है, स्टॉक मार्केट के लिए भी, क्रिप्टो के लिए। ठीक, एक मजबूत लॉन्ग टर्म सोच के साथ एंट्री लेते हो। आप रोज चार्ट खोलते भी नहीं हो, हफ्ते में 1 आध बार खोल लिया तो खोल लिया, जब आपका लॉन्ग टर्म टारगेट आ जाए महीनों बाद, तब बेच दिया या खरीद लिया अगर शॉर्ट सेलिंग किया तो। एग्जाम्पल, राज को 2025 के अंत में लगा कि बिटकॉइन का बुल रन खत्म होने वाला है, होता है हर 4 साल पे, बिटकॉइन का बुल रन खत्म होने वाला है। उसने 70 लाख पर शॉर्ट किया था,
उस वक्त मान लो बिटकॉइन 70 लाख पर था, शॉर्ट कर दिया था उसने, 8 महीने उसने रखा, प्राइस 70 लाख से 50 लाख पे मैंने लिखा था, 30 लाख कैसे हो गया? चलो 70 लाख से 50 लाख पे आ गया 8 महीने में। सही में हुआ भी नहीं है, 50 पे तो नहीं आया, 60 पे आ गया था। तो अगर 8 महीने में इतना 60 पे भी आ गया भैया, 50 पे भी आ गया, तो एक बड़ा मूव उसने कैप्चर कर लिया, बहुत बड़ा मूव। 30 तो मैंने गलत लिख दिया, 30 तो आया भी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 8 महीने 9 महीने साल भर इंतजार करने के बाद एक बड़ा मूव, 70 लाख का अगर 50 लाख आ गया तो भैया 20 लाख प्राइस मूवमेंट का पॉइंट कैप्चर किया है, 20 लाख। अब डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट कितना किया है, लेवरेज कितना लिया है, उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। तो एक ही ट्रेड में पूरे साल का काम कर दिया, 1 शॉट सिक्सर, एक रन या सिक्सर, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग का पर्पस क्या है? सबसे बड़ा ट्रेंड, सबसे बड़ा मुनाफा या सबसे बड़ा लॉस, दोनों बात। छोटी मोटी हलचल को पूरी तरीके से नजरअंदाज करो, पूरे बड़े ट्रेंड का फायदा उठाना, एक ही ट्रेड में सबसे मोटी कमाई का मौका, सबसे ज्यादा टाइम की आजादी। मतलब पता है कि हम 8 महीने के लिए बैठे हैं, तो रोज खोल खोल के थोड़ी देखोगे, दिन में 4 बार खोल के थोड़ी देखोगे चार्ट। सबसे कम ट्रेड, सबसे कम भागदौड़, सबसे कम ट्रेडिंग फीस भी। एक ट्रेड अगर 8 महीने तक है तो एक ही बार ट्रेडिंग फी लगेगा ना। फंडामेंटल का असली खेल है भैया, यहां खबरें, घटनाएं, बड़ी पिक्चर सबसे ज्यादा मायने रखती है। सिर्फ कैंडल देखने का खेल नहीं है। कैंडल ये समझ लो, चार्ट ये समझ लो, शायद 10% या 20% रोल होता है चार्ट का। हाँ जी, सिर्फ 10% 20% चार्ट का रोल होता है अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है, महीनों के लिए ट्रेड कर रहा है तो। 80% रोल है न्यूज का, खबरों का, घटनाओं का। हाँ, लेकिन कोई अगर स्कैल्पर है तो वहां 99% चार्ट का ही रोल है। इंट्राडे वाला है, 90% चार्ट का रोल है। स्विंग ट्रेडर है तो मुझे लगता है शायद 60 या 70% चार्ट का रोल है। रिस्क क्या है? पैसा सालों तक फंसा रहता है भैया, कैपिटल लॉक है आपका। फ्यूचर में फंडिंग फी का राक्षस, मतलब फंडिंग फी आता जाता दोनों है, लेकिन अगर मान लो लग ही रहा है तो लंबे समय तक कई बार लगेगा, क्योंकि फंडिंग फी हर 4 घंटे पे लगता है। ऐसे अगर किसी ने 4 महीने होल्ड करके रखा है तो कितनी बार फंडिंग फीस एप्लीकेबल होगा? हाँ, कुछ बार आएगा भी, लेकिन हो सकता है ज्यादा बार लग जाए। सबसे लंबा सब्र का इम्तिहान होता है भैया, महीनों भर कितनी बार आपका प्राइस पैसा गिरेगा, लगेगा बर्बाद हो गया, लूट गया, नेगेटिव जा रहा है यार, फिर भी आप पेशेंस रखे हुए, आपको पता है कि आपके एनालिसिस सही है। रिवॉर्ड क्या है? सबसे बड़ा सिंगल मुनाफा, एक बार में 1 शॉट, सबसे ज्यादा आजादी, बड़ी पिक्चर पकड़ने की समझ। यहां और ज्यादा डेटा की समझ होनी चाहिए, मार्केट को मैक्रो लेवल पे समझना आना चाहिए भैया। लोएस्ट ट्रेडिंग फी, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ही ट्रेड है भैया, 8 महीने तक चल रहा है आपका। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें? ये टाइम फ्रेम और बड़ा हो जाएगा। मंथली पूरे मार्केट को समझने के लिए आप देखते हो भैया, वीकली या डेली एंट्री करने के लिए आप लेते हो। हाँ, अब उसके बाद क्विज, यानी कि 10 सवाल हैं आपके लिए, लेकिन 10 सवाल से आपको पहले बता दूं, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कौन सा? फ्री लर्निंग के लिए, फ्री सपोर्ट के लिए, सब कुछ फ्री करने के लिए। प्लेलिस्ट इसका क्रिएट हो चुका है इस पूरे कोर्स का। अगर आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो हो सकता है सारे वीडियो आ चुके हैं, लेकिन अगर आप रिसेंटली देख रहे हो तो अभी हम क्लास 5 पर हैं, बाकी के 4 वीडियो एडेड है प्लेलिस्ट पर। यूट्यूब पर क्या सर्च करोगे? फ्री ट्रेडिंग कोर्स बाय सागर सिन्हा, फ्री ट्रेडिंग कोर्स बाय सागर सिन्हा, प्लेलिस्ट आ जाएगा। एक्सचेंज का डिस्काउंटेड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हमने जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज में, पहले महीने 20%, जो कि अच्छा खासा होता है भैया। डायरेक्ट कहीं जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड करोगे CoinD6 तो आपको नहीं मिलेगा, इस लिंक के जरिए 20% डिस्काउंट मिलता है आपको। अगला 4 सेशन जो हम करने वाले हैं वो बिगिनर के लिए स्कैल्पिंग, इसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं लोग, मुझे लगता है सबसे ज्यादा। अगला 4 सेशन होगा स्कैल्पिंग का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगला 4 सेशन इसी पे हम करेंगे। नेक्स्ट ये होगा, उसका नेक्स्ट ये, उसका नेक्स्ट ये, उसका नेक्स्ट ये, और सारे बिगिनर्स के लिए, कोई हाई फाई नहीं। आप कहोगे अभी आपने कैंडल स्टिक नहीं सिखाया सर, चार्ट पढ़ना नहीं सिखाया, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़ेगी उससे पहले मैं सिखा चुका होऊंगा। ठीक, अब क्विज 10 क्वेश्चन है भैया, ध्यान से सुन लीजिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं।
स्कैल्पिंग में एक इंसान पोजीशन कितनी देर तक रखता है? कुछ महीने, सेकंड से मिनट, पूरा हफ्ता या एक साल? दूसरा सवाल, आज खरीदा, आज ही शाम को बेच दिया, रात भर कुछ नहीं रखा, कौन सी ट्रेडिंग है ये? स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे, स्कैल्पिंग? तीसरा सवाल, ओवरनाइट यानी कि रात भर का रिस्क सबसे ज्यादा किस में होता है? स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, किसी में भी नहीं। चौथा सवाल, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 मिनट, डेली, वीकली, 1 मिनट से कम, सिर्फ सेकंड्स? पांचवा सवाल, फ्यूचर्स में पोजीशन सबसे लंबे समय खुली रखने पर जो छुपा हुआ चार्ज करता है उसको क्या कहते हैं? ब्रोकरेज, जीएसटी, फंडिंग फी या एंट्री फी? लेवरेज का छठा सवाल, लेवरेज का सबसे बड़ा खतरा क्या है? मुनाफा कम हो जाता है, हालांकि लेवरेज आज हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन हम पहले कर चुके हैं, सवाल पूछ दिया तो बता देना भाई। मुनाफा कम हो जाता है, लिक्विडेशन, ट्रेड धीमी हो जाती है, कोई खतरा नहीं होता। सातवां सवाल, पोजिशनल जैसी लॉन्ग टर्म सोच के लिए कौन सा बेहतर टूल है? फ्यूचर्स, स्कैल्पिंग, स्पॉट, कुछ नहीं। आठवां सवाल, दिन भर स्क्रीन के सामने हर सेकंड बैठने की जरूरत किसमें सबसे ज्यादा है? पोजिशनल, स्विंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे? नौवां सवाल, नौकरी बिजनेस करने वाले, नौकरी या बिजनेस करने वाले, सब्र रखने वाले बंदे के लिए सबसे प्रैक्टिकल स्टाइल कौन सी मानी जाती है ट्रेडिंग की? स्कैल्पिंग, स्विंग, सिर्फ इंट्राडे, कोई भी नहीं। 10वां सवाल, चारों स्टाइल में से एक ट्रेड का मुनाफा सबसे बड़ा किस में हो सकता है? स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल? ये 10 सवाल के जवाब आप एक ही कमेंट में लिखना, अलग अलग कमेंट मत करना, एक ही कमेंट में, ताकि अभी बताया था ना आपको। तो भैया आज का ये सेशन रहा पूरा, हमने टाइप ऑफ ट्रेडिंग समझा। अगला सेशन इन चारों टाइप की स्ट्रैटेजी पर हम करेंगे, तो बने रहिएगा भैया, मजा आएगा। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बाकी और कुछ तो बचा नहीं, सब कुछ हमने बता दिया। बाकी कुछ सवाल रह गए, कुछ नहीं समझ में आया तो आप फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपके सवाल पक्का ले लूंगा, यही गारंटी है हमारी। सवाल का जवाब देखो कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हूं, तो सवाल जरूर लिख लीजिए। आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपका सवाल आ जाएगा भैया, कवर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही।